साथियों, जैसा कि हमें कई विदेश में बैठे हुए अंबाला वासी जो देश विदेश में हैं उनका ये कहना था, हमारे पास मैसेज आए, उनके स्नेह आए प्यार भरी, उन्होंने हमें बातों बातों में कहा कि अंबाला में कई 100 साल पुराना एक मेला है, बावन भगवान का मेला। जी हाँ, बावन भगवान का अंबाला में 3 दिन का मेला लगता है, पूरा उत्सव मनाया जाता है, बावन भगवान की उस्ती की जाती है। और हमारे व्यूअर्स ने पूछा कि वालिया जी, वो जो तालाब या सरोवर है उसका क्या हाल है, जो 5 खंडोले विष्णु भगवान जी के निकलते हैं, उनका बावन भगवान जी की याद में उनका क्या सत्र है, कैसा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे हमने अपने व्यूअर्स को कहा था कि हम आपको उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। हमने कुछ सरोवर की फोटोएं और कुछ पुराने जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी। उनको काफी हैरानी हुई कि बहुत देर से जो सरोवर का कार्य है वो रुका हुआ है, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई राजनीति है या कोई पैसे की कमी है या लोगों का सहयोग नहीं है। कई तरह की हमारे पास हमारे व्यूअर्स ने अपने अपने व्यूज भेजे। आज उसी व्यूज की बात हमने आगे रखी अपनी सनातन धर्म सभा जो अंबाला की है उनके आगे। और आज सनातन धर्म सभा के 2 पिलर अगर हम बात करें, अंबाला में सनातन धर्म सभा जो रजिस्टर्ड है उसकी रीढ़ की हड्डी, उनके संरक्षक हमारे साथ हैं सेठ मदन लाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनके बारे में बता दें, MBSD कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है बहुत उन्नति पर है, उस कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हैं। गौशाला जो स्पाटू रोड पर है उसके प्रेसिडेंट हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से इनका एक रुतबा है। और सनातन धर्म सभा जो यहाँ की मेन सभा है उसके ये मैं कहूँ सूत्रधार है, मुख्य है, हर एक चीज इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। हम आपका स्वागत करते हैं सेठ जी। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई जो कुछ करने में विश्वास रखते हैं और जो सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड है उसके सेक्रेटरी हैं। GRSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बहुत पुराना स्कूल सरगोदा में हुआ करता था, अब अंबाला में है 1947 के बाद। उसके हमारे साथ मैनेजर विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। और सनातन धर्म सभा जो रजिस्टर्ड है उसके भी ये कार्य मेन हम कहें करता रहता है। सबसे पहले विनोद जी मैं बात आप ही से शुरू करूं क्योंकि आप सेक्रेटरी हो। ये जो बावन भगवान का 3 दिन का मेला लगता है, सैकड़ों साल पुराना है और 108-10 साल का तो इतिहास है इसका, और उससे पहले भी ये सैकड़ों साल से चल रहा है। इसके बारे 1 या 2 मिनट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहें? ये जो बावन भगवान का मेला है इसके प्रति जो है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मेला जो है तकरीबन जो है अंबाला का जो लोकसभा क्षेत्र है जी, इसमें पुराना रोपड़ जिला भी है, पटियाला भी है। ये बावन भगवान का जो है ऐसा मान्यता है कि विष्णु भगवान जी का जो हमारा बावन भगवान का अवतार हुआ है उसका जो है रूप जो है अंबाला में हुआ है जी। इसी कारण जो है ये मेला जो है अंबाला शहर में भी प्रसिद्ध है। और इसके जो पटियाला, नाभा, जगाधरी, यमुनानगर, बुलाना, नारायणगढ़ ये सारी जगह बनाया जाता है, परंतु जितना भव्य रूप जो है इसका अंबाला शहर में है शायद कहीं और देखने को इतना नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रचलन जो है सब जगह बढ़ता जा रहा है जी। पहले नाभा में नहीं था, नाभा में भी मनाया जाता है, कई जगह शुरू हो गया, कई जगह। उसमें सेठ जी मैं आपसे बातचीत करते हुए जैसे विनोद जी ने कहा कि अंबाला जिला पुराना जो अंबाला जिला था, हम बात करें नंगल से लेके होशियारपुर से लेके इधर यमुनानगर पूरा डिस्ट्रिक्ट अंबाला में था, सहारनपुर तक, उधर हिसार तक, करनाल तक अंबाला था। और अंबाला तो माँ अंबिका देवी के नाम से अंबाला जो है ये बसा हुआ है। और शुरू से ही यहाँ पर भक्तजन अपने अपने हिसाब से पाठ पूजा करते रहे हैं। मैंने अपनी एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ अंबाला विनोद जी, उसमें बड़ी डिटेल में हमने एकत्र किए थे स्रोत, और उसमें यह था कि बावन भगवान जी का जो ये एरिया था ये बावन भगवान से ही संबंधित था, जिसकी याद अभी तक हम लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। एक चीज जो शेर साहब के आप तो हम छोटे छोटे थे जब से देखते हैं, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। और ये जो सरोवर है, अगर हम अब मेन उसी की बात करें, ये सरोवर की जो कार सेवा चल रही है इतना लंबा समय हो गया, ये क्या थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? ये ऐसा है
कि इसमें हमारे जो लोकल विधायक हैं जी उन्होंने भी इस सरोवर के लिए बहुत प्रयास किए हैं जी और कम से कम जो है 18-20 करोड़ रुपए जो है इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर आए हैं और ये जो काम बड़े जोरों से चल रहा है। इतने बड़े काम को करने के लिए समय तो लगता ही है और चारों तरफ बावन भगवान की परिक्रमा बन रही है और बीच में जो मंदिर का शिलान्यास खड़ा है वो भी पूरी जोरों पे तैयार है और प्लेटफॉर्म एक इधर से उधर जाने के लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है ताकि परिक्रमा जो है लोग उसमें कर सके और लोगों का की श्रद्धा इस मेले इस बावन भगवान से जुड़ी हुई है जी। लोग वहाँ पे अब भी वहाँ पे ये अंदाजा लगाओ आप लोग शाम को आके अब भी वहाँ पे आके दर्शन करते हैं। हाँ, दर्शन करते हैं और यहाँ पे एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा जिसमें बावन भगवान की सारी जितनी भी लीला होगी वो उसमें चलेगी ताकि लोगों को शास्त्र का पता चले कि बावन भगवान जो है कि हमारे ये जो मेला है ये उत्तरी भारत में सबसे पहले अंबाला में ही मनाया जाता है और इस मेले में लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है और गांव से शहरों से पहले कुछ समय पहले तो ये बताते हैं कि गांव से इतने लोग आते थे सारे रात मेले में जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे आते थे और इस मेले की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी और दूर दूर से लोग आए। जैसा आपने बताया कि सैकड़ों सालों से मेला विनोद जी चलता आ रहा है और सेठ जी ने बताया 3 दिन का यह मेला लगता है। इसमें गांवों के लोग दूर दराज से भी लोग आते थे और यहाँ पर ठहरते थे और कुश्तियाँ हुआ करती थी, अलग अलग बैंड हुआ करते थे, हर एक अपने अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम करता था। और जैसा आपने बताया कि अब अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी ने इसमें इसको जो कायाकल्प करने का कार्य शुरू कर रखा है और कर भी रही हैं। उससे पहले भी विनोद जी शायद आपको याद हो सेठ साहब कि जब भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी उस वक्त 2 लाख रुपया से 25-30 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ देकर गए थे। चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया था और वो कहाँ तक उसके बारे में कुछ बताएंगे? बोलिए जी, इसका जो है कार्य जो है तालाब का जीर्णोद्धार का काम जो है 1980 के अंदर जो है स्वामी भजनलाल जी ने विधि तपासी के माध्यम से यहाँ किया था गवर्नर हरियाणा में। बिल्कुल। तो एक नाम मात्र जो है ना उसका प्रोजेक्ट जो है शुरू तो हो गया था पर वो शुरू क्या कहे घाट भी रिपेयर नहीं हुए। लेकिन तो उसके बाद जो है चौटाला साहब की सरकार आई, उन्होंने भी इसको उठाने की कोशिश की। दुर्भाग्य अम्बाला का समझे जी या उस समय नहीं आया था जी। तो सरकारें बदलती रही, घोषणाएं होती रही परंतु वो धरातल पे उतरी नहीं। ये 2014 के अंदर जब वर्तमान से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो कार्यभार संभाला खट्टर साहब ने तो उनको गीता जयंती के उपलक्ष्य में अम्बाला में आगमन हुआ था जी। तो उनको हमने जो है तालाब की यहाँ पे हमने जो है ना विजिट करवाई थी। उसका जो है हमने जो गीता जयंती का जो लास्ट का तीसरे दिन का जो समारोह था हमने दीपदान का कार्यक्रम जो है तालाब के ऊपर करवाया था। तो दीपदान के कार्यक्रम के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री है तो उन्होंने तालाब की जो है दुर्दशा देखने के बाद जो है ना इसको हरियाणा के अंदर जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित करवाया। बहुत अच्छी बात। 2014 में पर्यटक स्थल हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी ने इसको घोषित किया। उसके बाद इसका प्रोजेक्ट विस्तृत रूप से इसको बनाया गया जी। जिसके अंदर जो है पहली ग्रांट जो है 12 करोड़ रुपए की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि आई। उसका बाकायदा टेंडर हुआ। टेंडर जो है श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी कुरुक्षेत्र के नाम से है। तो वो 1.5 साल तो इसका प्रोजेक्ट बनने में टेंडर लगने में 1 साल सवा साल टाइम लगा। उसके बाद जो है जब ये टेंडर हो चुका, टेंडर होने के बाद जो है अब ये आप देखिए उसका जो है 50 से 60% कार्य जो है तकरीबन जो है इसका प्रगति पे पूरा हो चुका है जी। तो अब उसके अंदर जो है एक 60 फुट की दीवार बनी है। 60 फुट? हाँ जी, 55 से 60 फुट के 50-60 के बीच। हाँ 50-60 के। अब लोगों के अंदर उसके अंदर जो है हमारे को कईयों ने कहा कि इतनी ऊंची दीवार बना दी, ये कर दिया। अब उसकी मैं आपको वैसे जानकारी देना चाहता हूँ
हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो है जब ये पर्यटन स्थल घोषित किया, इसके ऊपर जो है जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत का जो है दिखाते हैं लाइट एंड साउंड का शो, उसी प्रकार का जो है लाइट एंड साउंड का जो शो जो है यहाँ पे लगभग 20 मिनट की स्क्रिप्ट जो है बावन भगवान के ऊपर जो है ना इसके अंदर दिखाई देगी, जिसमें बावन भगवान के अवतार से लेके उनके मतलब जो है सारा जीवनी जो है सारी लाइट एंड शो के शो माध्यम से दिखाई देगी। और ये जो बीच में पुल बना रहे हैं इसके अंदर बावन विष्णु अवतार के जो 10 द्वार है जी, 10 द्वारों को भी दर्शाया जाएगा। परिक्रमा का कार्य इसका जो है तकरीबन पूरा हो चुका है, 20% कार्य जो है किसी के वहां पे नजायज कब्जे के कारण जो है हमारा डिले रुका हुआ है, और उसको भी समझा बुझा के हम जो है सरोवर के ऊपर जो है सराउंडिंग किसी ने सराउंडिंग एक बार 300-400 के जगह के ऊपर जो है किसी का नजायज कब्जा है, सरकार ने उसके ऊपर जो है केस कर रखा है, और वो भी मसला जो है जल्द ही मतलब निपट जाएगा। 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ये जो है ना पर्यटन स्थल जो है पूरे का पूरा विकसित हो गया, जो है हरियाणा को जो है अम्बाला के लोगों को एक अच्छी धरोहर के रूप के अंदर जो है समर्पित हो जाएगा। एक चीज जो बहुत बढ़िया हमारे सेक्रेटरी साहब विनोद जी जो सनातन धर्म सभा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया, हमारे सेठ जी ने भी बात की, मैं अम्बाला के व्यूअर्स को या देश विदेश में जहां भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, क्योंकि जानकारी सभी को होती है तभी वो बात करता है। सच का दर्पण जैसा हम ये प्रोग्राम में लेकर चल रहे हैं, सच की ही बात करेंगे। मैं बताऊं अम्बाला में रानी दया कौर का जिस वक्त समय था, अम्बाला में पानी की किल्लत थी, जैसा पुराना इतिहास बताता है। ये 1823 तक महारानी दया कौर का अम्बाला में राज्य रहा, तो उसके समय के अंदर 5 तालाब बनाए गए थे जिनकी मरम्मत समय समय पर वो कराती रही। आप पुराना अम्बाला से जुड़े हुए हो, एक लब्बू वाला तालाब था जो जैन कॉलेज के सामने, और जहां पर हमारी महाकाली का मंदिर बीच में बहुत सुशोभित है, उसके साथ ही गुरुद्वारा है, मंदिर है, बहुत बढ़िया वहां विकास सेवा चल रही है। एक वो नब्बू वाला तालाब के नाम से जाना जाता था। इसी तरह स्टेशन पे मजहब खां का तालाब हुआ करता था, वो कलाल था, यानी कि अहलुवालिया था वो मुसलमान, उसने वहां पे तालाब बनाया था जहां पर आजकल कपड़ा मार्केट बनी हुई है वो तालाब को। इसी तरह जगाधरी गेट पे एक स्वामी ऋषि के नाम से तालाब हुआ करता था, कोई महान स्वामी हुए हैं, सनातन धर्म सभा के से ही, सनातन धर्म से ही वो संबंधित थे, उनका वहां पे तालाब के पास हुआ करता था सारा उनका। अब तो वहां भी कार्य हो गया, अब वहां भी जगाधरी गेट पे भी मार्केट बन गई। इसी तरह एक तालाब राम तलाई था जो मनमोहन नगर जाते हुए रास्ते में जीटी रोड के पास, वहां भी जीर्णोद्धार हो रहा है, उधर भी ध्यान आप करें, अम्बाला के लोग करें कि वहां भी अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, क्योंकि वहां कुटिया है सांत जी की, किसी की, सभी महापुरुष हैं, रामबाग के संबंध, हाँ उन्हीं की है। और इसी तरह ये बाबे वाला तालाब जिसको हम नवरंग राय सरोवर कहते हैं, यहाँ पर ऐसी दंत कथा है, कवदंतियां हैं कि यहाँ पर किसी समय पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग, जैसे मेरे दादा का जन्म 1902 में हुआ, उनके फोर फादर जो यहाँ थे, हमारे कलालों में ये माना जाता था, इसे बाबे वाला तालाब बोलते थे कि इसके अंदर बहुत बड़े नाग के दर्शन हुआ करते थे किसी ने। मैं आपको 2002 की बात पूरी करूं उसके बाद आप करना। उसके बाद फिर समय समय के हिसाब से ही आगे बढ़ता गया, चलता गया। हमारे इस मेले को हम खास तौर पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं बावन भगवान जी के, बावन भगवान जी का मेला, इसकी करने वाला तो परमात्मा होता है, वो प्रभु अकाल पुरुष होता है। बावन भगवान की कृपा हुई सनातन धर्म सभा में, सनातन धर्म सभा अम्बाला में जब बनी 1800, वैसे तो 1892 की रजिस्टर्ड है अम्बाला की सनातन धर्म सभा। उसके बाद इन्होंने ये कार्य, नोबल कार्य किया है, इसको प्रोजेक्ट को आगे लेके चले। और अब मैं वही बात, 1 मिनट आप बात कर रहे, फिर मैं आगे बात करूँ। आप कुछ कह रहे थे 1900 ये जो मलिया जी जो आपने बीच में बात की ना कि मतलब जो है जब हम बावन भगवान का हम बोला जो है परिक्रमा करवाते हैं इस तालाब के अंदर, ऐसी मानता है कि मतलब जो है जितना बड़ा बेड़ा होता है और जितना उसका वजन होता है, किसी 1, 2, 10, 20 आदमियों के बस की बात नहीं है उसको परिक्रमा करवाना, बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पे बुजुर्ग थे, अभी उनका 2 साल पहले देहावसान हो गया, स्वर्ग लोग चले गए हैं, वो ज्ञानचंद जी जो है उनकी तकरीबन 90 साल हुई। तो
2002 के अंदर जो है उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो बेड़ा बांधने का काम वही करते थे, अभी उनका परिवार ही करता है जी। अच्छा। आज की डेट में भी उनका परिवार, उनके पोते हैं पड़ोते हैं वही कर रहे हैं। उनकी साथ ये है कि मतलब जो है वो कह रहे थे कि ड्यूरिंग मिलना जो है मेरे रिलेटिव आगे, अच्छा, रिलेटिव आगे वो जो जिस बरादरी से वो बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि उनको रोटी मिले या ना मिले, मतलब उनको शराब चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने 2-3 बार मना किया, वो कह रहे कि मतलब जो है अभी मतलब जो है नहीं जी हमारी आप वक्त करो। उन्होंने कहा कि जब तक बेड़ा नहीं चलता ना मैं मतलब जो है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो वो उन्होंने कहा कि बात है कि चलो कोई बात नहीं, भी आप भी आए हो आपके भी देखनी है। तो वो जो है तलाव के साथ मार्केट के अंदर जो है उनको उन्होंने शराब लेके उनको दे दी। अच्छा। तो शराब लेके जो है वो हालांकि पी नहीं रहे थे, तो वो कहने लगे कि मेरे को जो है ना साथ वहां पे जो है ना भगवान की जो सवारी है शेषनाग, नाग देवता जी फन लगा के वहां पे आ गए और उन्होंने 3 फन मारे जी। खैरी में तो बेहोश होके गिर गया। नहीं ये जो अंडोला चलाते हैं ना शेषनाग जी अपने सिर के ऊपर चलते हैं। मानो सब कुछ है, ना मानो कुछ भी नहीं, हम लोग मानते हैं, हमारी आस्था है और इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम लेके आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ने अभी विनोद जी मैं उसी आस्था की बात कर रहा हूँ। आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। सेठ जी अभी पीछे हमारी टीम वहां पर गई, कई विजुअल ऐसे हैं जो हम अपनी पब्लिक को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, शायद वो ठीक भी ना लगे कि हमने पॉजिटिव बात करनी है, अम्बाला के उत्थान की बात करनी है, कोई अच्छी चीज हो रही है वो दिखाने का हमारा प्रयास है। वहां पे कुछ देर पहले, कुछ साल पहले, जैसे आपने कहा भजनलाल जी के समय या चौटाला जी के जब वो ग्रांट दे के गए, बीच में एक मूर्ति बनाई थी बावन भगवान की, वो छतरी लेके और नीचे राजा बलि बैठा हुआ है, आपने देखा होगा। उस मूर्ति की देखो, मूर्ति कहने को आप मूर्ति कह लो या भगवान का आस्था में जो मर्जी कह लो, उसको वहां से हटा दिया गया। हटाया भी कैसे कि उसको हथौड़ों के साथ तोड़ दिया गया, हथौड़ों के साथ तोड़ा है उसको। आपको जानकारी ये हाँ, इसके बाद जो जानकारी हमारे पास है, हमने कभी आपको बुलाया, आप इसको क्लियर कर दें जानकारी थोड़ा। ऐसा है, मूर्ति स्थापित थी, हर बावन भगवान के जिस दिन बावन राशि का मेला लगता था वहाँ पे बकायदा पूजा पाठ होता था, उसकी परिक्रमा होती थी और हर साल उसको मूर्ति को जो है महीने से पहले वहाँ नहीं है, वो अब नहीं है, मेरी जानकारी में है और मेरी देखरेख में ही वो मूर्ति वहाँ से विस्थापित हुई है। अच्छा, मैं आपको जानकारी बताऊँ, एक्चुअली में ना वो मूर्ति जो है पूरी तरह से खंडित हो चुकी, मूर्ति खंडित हो चुकी है और खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती जी। अब उसको जितनी बार भी हमने रिपेयर करवाया ना कि अब वो मतलब जो है ना वो रिपेयरेबल थी नहीं। ठीक है। और एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था और हमारे व्यूज को क्लियर हो जाए। जीर्णोद्धार के कार्य के अंदर जो है ना वो खंडित मूर्ति का कोई औचित्य नहीं था। नहीं, तो कहीं भी नहीं होती खंडित जो मंदिर वो है जी, ऐसा थोड़ों से नहीं तोड़ी गई, उसको बकायदा पहले पूजा पाठ करा के उसको विधि रूप से वहां से विस्थापित करके जो है ना उसको जल प्रवाहित किया गया है जी। और जल प्रवाहित ऐसा नहीं है कि हमने किसी यहाँ से उठा के किसी नाले में फेंक दी, उसको नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि पूजा पाठ कराने के बाद उसको बकायदा विधि विधान से जो है हमने जो है जल प्रवाहित किया है उसको जी। और जल प्रवाहित कराने के बाद भी उसका जो है ना पूरा पाठ करा के मतलब जो है, नहीं तो आप ये बताइए कि भगवान की मूर्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं वही सारे अम्बाला वासी यही पूछना, जैसे इनकी बात से ही बात आगे मैं करूं, वैसे शायद मैं ना करता। आपने एक बात कही कि वो मूर्ति खंडित हो गई, बिल्कुल खंडित हो गई थी। सनातन धर्म सभा उसकी देखरेख करती है ना वहां पे नहीं, मुझे हाँ या ना, सनातन धर्म सभा ही करती है ना देखरेख मेले का सारा। आपने कहा हम पेंट कराते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, तो उस वक्त नहीं आपने देखा कि इसकी मूर्ति का ध्यान भी रखना चाहिए? रिपेयर करवाते नहीं। एक चीज मुझे जहां तक मुझे गया सेठ जी, क्योंकि ये लंबा विषय, इसको जैसे मर्जी ले लें, लेकिन हम ठीक ट्रैक पे बात करते हुए जहां तक मेरी जानकारी है कि मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये प्राण ये प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति नहीं थी। नहीं ऐसा, हाँ जी, जो आप मंदिर पीछे बना रहे हैं ना जी जी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित की जाएगी। ये जो मूर्ति थी इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, ये नहीं थी।
नहीं। तो अब जो हम मंदिर बना रहे हैं, हमारे व्यूज के लिए मैं वही बात कर रहा हूँ, आपकी बात पूरी करूंगा मैं। हमारे व्यूज की जानकारी के लिए जिन्होंने ये कहा कि मूर्ति तोड़ी गई या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसे सनातन धर्म सभा ने या मोजिज लोगों ने समझा कि ये मूर्ति खंडित हो चुकी है। और दूसरी इन्होंने बात क्लियर की जो मैं जानना चाहता था, जिसे जो थोड़ा सा मेरे भी दिल में था, क्योंकि सनातन धर्म सभा से शायद मैं आप ऋषि मुनि देखो, शायद उनकी शक्लें भी मेरे से मिलती होगी। तो मैं उस जानकारी के मुताबिक कि प्राण प्रतिष्ठा अगर मूर्ति की हो जाए फिर तो उसमें परमात्मा का रूप आ जाए। पर ये इसमें तो साल में एक बार पूजा होती है। ये जो थी मेले वाले इसको था एक हमने एक दर्शनीय तौर पे मूर्ति रखी थी, जैसे हम घरों में या घरों में जैसे हम पूजा पाठ तो फिर भी इन्होंने का ये कहना है कि विधि विधान से उसको वहां से उठाया गया, पूजा पाठ कराने के बाद जो परमात्मा से माफी मांगी गई, वहां से उनको उठा के गंगा में या कहीं पानी में, जहां भी आप ठीक समझते हो। हाँ सेठ जी, अब आप क्या बात करते हैं? अब ऐसा है, जो हम सरोवर के बीच में जी मंदिर बना रहे हैं जी, वहाँ पे जो बाबा भगवान की मूर्ति जी बकायदा वो आस्था से मुझे पूजा पाठ से बकायदा उसको पवित्र करके जी, वो लोगों को बुलाकर वहाँ पे वो जो है रखी है जी, जिसमें हमारा 5 दिन 4 दिन वापिस लोग चलेंगे और तो कोई चारण होंगे और जो है उसके सुबह शाम पूजा पाठ होगी, पूजा पाठ होगी, ताकि मूर्ति में एक ऐसी प्रतिष्ठा आ जाएगी लोगों के सामने कि जो एक देखने का अलग बनेगा। बहुत बड़ी बात सेठ जी ने की है, सेठ मदन लाल जी ने, विनोद जी ने तो एक हटके हो बहुत अच्छी बात की। अगर वो ऐसा हो रहा है तो हम उसको सल्यूट करेंगे कि बहुत जल्दी ही जो हमारे व्यूज बार बार पूछ रहे थे कि ये 50 फुट या 60 फुट ऊंची दीवारें बन गई, इनका क्या है, आज आपने क्लियर किया। शायद हमारी भी नॉलेज में नहीं था ये कि वहाँ पे साउंड एंड लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम एक हटके होगा। अद्भुत प्रोग्राम होता है लाइट एंड साउंड का, क्योंकि अगर हम देखें आपके कुरुक्षेत्र में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, उसी पैटर्न पे फतेहगढ़ साहब में चलता है, आपके अनंतपुर साहब में चलता है, कई धार्मिक स्थानों पे कई स्थलों पे भी ये चल रहा है। बहुत अच्छा रहेगा अम्बाला के लिए कि बहुत अच्छी बात है। एक चीज से जो मैं दोनों से पूछूंगा, जो हमारे व्यूज का ये कहना है कि अम्बाला जो रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मजहब के लोग, बहुत भाईचारे के लोग हमारे, अगर हम हिंदू अपने सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म तो एक वट वृक्ष है, इसी में से कई शाखाएं निकली हुई है। उसमें उस शाखा में शायद मैं भी बैठा हूँ, बिल्ला भी बैठा हूँ, जैनी भी बैठे हैं, बुद्धि भी बैठे हैं, हमारे देवले समाज बैठा है, हमारा संत समाज बैठे हैं, हमारा सिख समाज बैठा है, हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, जिसमें आदि समाज भी है, सभी धर्मों के। मेरा ये कहना है कि हमारे व्यूज का कई बार हमारे पास ऐसा फोन आया कि जो कार सेवा चल रही है, ये गुपचुप तरीके से चल रही है, 5-7 लोग इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं शहर में, या आम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका कोई इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? वली जी ऐसा है, पहले जो है 1980 के अंदर जो है स्वामी परमानंद जी के देखरेख में, स्वामी कल्याणानंद जी की देखरेख में जो है ना, यहाँ पे पब्लिक करी जो है कार सेवा चली जी। तो मैंने अपने हाथ से जो है ना, पहले काम चलता था मैनुअली जी, मैंने अपने हाथ से जो है सिर के ऊपर जो है तस्ले उठा के जो है गाड़ी निकाली है, कई बार हमने सरोवर की सफाई कराई है। आजकल जो है आधुनिक और लोग भी लगे होंगे, सारा समाज समाज के भिन्न सारे समाज में मतलब, तो अब मशीनी युग है जी, और ये सारा कार्य जो है ना अब सरकार की देखरेख में चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर, पब्लिक को शायद ये नहीं पता जो इसमें कार सेवा का समय आएगा जी जी, तो पब्लिक कार सेवा में अभी सनातन धर्म सभा का इसमें कोई रोल नहीं है। अभी इसमें तो सरकारी काम चल रहा है, सनातन धर्म सभा का काम होगा जब यहाँ पे मूर्ति स्थापना का काम जी। मूर्ति स्थापना के लिए जो है ना हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अष्टधातु की मूर्ति लगेगी बाबा भगवान की, और वो काफी हाइट की लगेगी, मतलब जो है 10-12-15 फुट, क्योंकि सरकार जो है मूर्ति की स्थापना कराती, किसी भी धर्म की मूर्ति स्थापना नहीं होती। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया भी सरकार मूर्ति के ऊपर 1 रुपया नहीं करती,
सनातन धर्म सभा का प्रोजेक्ट है, चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़ की मूर्ति लगे, ठीक है। ऐसी मूर्ति लगेगी कि मतलब लोग दूर से मतलब जो है 100-200 किलोमीटर से नहीं, ये जो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ अपने व्यूज की जानकारी के लिए, ये जो कार सेवा चल रही है या ये सरकारी ये बीच में रुक जाती है, चल रुकती नहीं है। अच्छा, रुकती नहीं है। रुकने का कारण तो सिर्फ क्या था कि पीछे लॉकडाउन हो गया, चलो लेबर चलेगी, हाँ। लेबर चलेगी, अदरवाइज रुकने का कोई काम नहीं। बहुत अच्छे, हमें जानकारी मिली कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकार अपने हिसाब से इसको बना रही है। इसका जो नक्शा वगैरह है वो भी सरकारी है। सरकारी राहुल जिंदल आर्किटेक्ट है पंचकुले से। जी जी जी, वो समय समय पर उसके महीने में 2 महीने में उसका चक्कर होता है। नहीं, हमारा ये सुजेशन था, मानना ना मानना तो आपने देखना है, जैसे सरकारी है। सुनिए, उसमें जैसा जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सनातन धर्म सभा भी जब मूर्ति स्थापित होगी, बावन भगवान की कृपा होगी, तो आप लोग भी हम आगे आएंगे सेवा के लिए कि उसका कोई जैसे लीक आउट है, कोई प्रिंट है, नक्शा बनने के बाद जी असीम को पब्लिकली दिखाया, पब्लिक को बुलाया था जी, उनके व्यू लिए उनको सारा दिखाया हमारे माननीय विधायक जी ने। हाँ मैं ये बनने जा रहा है जी। अगर कोई आपकी कोई किसी ने सलाह दी तो वो सारा बकायदा जो है ना, उस गवर्नमेंट स्कूल है जो वहाँ पे बकायदा पुलिस लाइन डीएवी पब्लिक, गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा अच्छा, उसके अंदर जो है ना बकायदा इसकी बकायदा उन्होंने उसको बकायदा प्रोजेक्टर पे ठीक। फाइनल में पब्लिक ओपिनियन के बाद हमारे व्यूज की जानकारी के लिए जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे विधायक असीम गोयल जी ने, अगर उन्होंने, मैंने अभी नहीं देखा, आप लोगों ने पब्लिकली देखा है, हम उनको सल्यूट करते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो अंबाला में लेके आए। एक अंबाला को धार्मिक प्रोजेक्ट जिसको हम बोलेंगे कि अंबाला में जैसा उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके साथ ही रामबाग का मंदिर है, ठाकुर द्वारा है, या अंबिका देवी का मंदिर है, ये सारा एक पर्यटक रामबाग है। हाँ, रामबाग, हाँ, ये सारा ही यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर हमारे विधायक इस प्रोजेक्ट को और जल्दी कंप्लीट कराएं तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसा आपने जानकारी दी और आपने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे, हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी भी भ्रांति दूर हुई होगी, क्योंकि कुछ बातों में हमारी भी भ्रांति दूर हुई कि ये ऐसे 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 ये ठीक नोबल का जो हो रहा है। इसके लिए हम सनातन धर्म सभा को भी और अंबाला के धन्यवाद नहीं, आपको एक और जानकारी नहीं, मैं अभी धन्यवाद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कई अंबाला के जो बुजुर्ग हैं, अंबाला के कई जैसे हमारे खुराना जी के हमने व्यूज दिखाए और कई लोगों के हमने व्यूज दिखाए, उनके अपने अपने व्यूज हैं, आपके अपने व्यूज हैं। ये फैसला पब्लिक ने करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। विनोद जी, आप लास्ट में 2 मिनट में क्या बात करें? एक जानकारी मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो शायद अभी पब्लिक को धरातल पे उतरी नहीं है। एक जो है कालका मोड़ के ऊपर जो है बाबर भगवान का गेट बनने जा रहा है, बहुत बढ़िया, और वो तकरीबन प्रोजेक्ट जो है 80 लाख रुपए के आसपास मंजूर हो चुका है सरकार का, टेंडर हुआ हुआ है उसका। वो पहले उन्होंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी ज्यादा था जी, अब उसको जो है थोड़ा सा लाइट कर दिया। मतलब लाइट करने के बाद जो है ना इतना सुंदर गेट बनने जा रहा है, जैसे आपने कुरुक्षेत्र के अंदर एंट्री गेट देखा होगा जी, बाबर भगवान गेट बनने जा रहा है। और उसका निर्माण कार्य जो है ना तकरीबन जो है 15 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और वो कोशिश ही होगी कि बावन भगवान के मिलने से पहले उसका जो है हम श्री गणेश जो है वो लोकार्पण जो है लोकार्पण कर दें, लोकार्पण कर दें। ओके, बहुत बढ़िया। 15 दिन के अंदर अंदर गेट का काम शुरू हो जाएगा। एंट्री गेट जो है 2 पास हुए हैं, एक ये और एक मंजीसा गुरुद्वारे का। जो मंजीसा गुरुद्वारे का जो गेट बनना है एंट्री गेट, वो बनेगा स्टेनलेस स्टील का, और ये बनेगा जैसे अपना जो है कुरुक्षेत्र का एंट्री गेट है उस पैटर्न। ये मतलब जो है ये भी हमारे विधायक जी के प्रयास से अपना जो है मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए उसका जो है मंजूर कर दिया है, और उसका काम जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसका। एक चीज जो बहुत बड़ी अंबाला की जनता के लिए, अंबाला शहर की जनता के लिए इन्होंने खुशखबरी की बात बताई, मैं तो हर्षोल्लास की बात बताई कि अंबाला के विधायक माननीय असीम गोयल हमारे छोटे भाई हैं, जिन्होंने ये 2 प्रोजेक्ट और लेकर, और प्रोजेक्ट तो बहुत से वो कर रहे हैं, 2 ये जो और प्रोजेक्टों की जानकारी विनोद जी ने दी कि बावन भगवान की। एक चीज मैं बताऊं, खेलती हमेशा टीम है,
टीम खेलती है। बिल्कुल। एक कोच होता है या कुछ दर्शक होते हैं जो ताड़ियां मार के बगअप करते हैं। सेठ जी शायद उसमें कहीं आज से एक हमने और कीर्ति प्रसाद जैन जो अम्बाला के एक भाजपा के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनके साथ मिलके, और अनिल विज जो हमारे आजकल तो मंत्री हैं और बहुत अहम भूमिका है उनकी हरियाणा में, उनके साथ मीटिंग हुई थी मेरी। क्योंकि मैं टीवी पे बता रहा हूँ 100% एक बात शायद सत्य हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1857 की लड़ाई के बारे में अम्बाला से शुरू हुई थी कीर्ति प्रसाद जैन जी के साथ। बहन सुषमा स्वराज वो इस स्वर्ग में है। कीर्ति प्रसाद जैन जी के साथ हम दिल्ली गए, सुषमा स्वराज जी से मिले, ये सारा प्रोजेक्ट रखा। तो फिर अनिल विज जी से बातचीत हुई, 3-4 मीटिंग अनिल विज जी के गुड़ मंडी में ऑफिस हुआ करता था। ये मैं 2000 के करीब की बात बता रहा हूँ सर, उस टाइम की बातें हैं, भजन लाल जब चीफ मिनिस्टर थे। तो अनिल विज जी ने सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, कुछ उनके पास थे, उन्होंने दिए, कुछ हम लेकर आए थे, सारे का इकट्ठा करके कीर्ति प्रसाद जैन और रतन सिंह ढिल्लों अम्बाला कैंट के हैं, वो इस चीज के गवाह होंगे। हाँ, तो अनिल विज जी ने सबसे पहले वो मुद्दा असेंबली में उठाया था, ऑन रिकॉर्ड ये बात लेकर आए थे। और आज 1857 की क्रांति का इतना बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अम्बाला में लगा। तो कई बार अकेला बैठ के खुशी सी महसूस होती है कि जो मुद्दा हम लेकर चले थे, पॉजिटिव बात, कभी हमने नेगेटिव बात नहीं की। हमारे चैनल ने हमने कि आप लोगों के सहयोग से जैसे 1857 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बहुत बढ़िया बन रहा है, नाम किसी का हो वो तो चलता काम होना चाहिए। इसी तरह बावन भगवान जी का ये जो आप लोगों के सिरसेरा सनातन धर्म सभा के बंधा है, और सनातन धर्म सभा बदना भी क्यों ना चाहिए कि 5 हंडोले जो इतने पुराने बावन भगवान के निकलते हैं, उनकी देख रेख, सारा मेला जिसपे लाखों रुपए का खर्च आता है, अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में वो करोड़ों रुपए में होगा। इतना 3 दिन का ये मेला है। बावन भगवान आपको और सद्बुद्धि दे, इसी तरह अच्छे काम करते रहे। हमारा कहीं भी सहयोग होगा, कहीं भी हमारी आप ड्यूटी लगाएंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक चीज और मैं आप बताना चाहता हूँ अपने विधायक जी को, कि विधायक जी के सोशल मीडिया हो, प्रेस हो, टीवी हो, ये सब एक से हैं, सभी को एक साथ आप प्यार दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने कई बार रिक्वेस्ट की अपने माननीय विधायक जी से, उनके भाई से भी मेरी पर्सनली टेलीफोन पे बात हुई। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि अभी मेरा ऑपरेशन भी हो गया था, उसके बाद भी मैंने बावन भगवान की, आप तो आए, उनसे बात करनी चाहिए, शहर के कई प्रोजेक्टों के बारे में बात करनी चाहिए। शायद उनके पास टाइम हमारे लिए नहीं है या बिजी ज्यादा हो सकता है कि आपके द्वारा हमारा स्नेह पहुंचाएं आप, और क्योंकि हम अम्बाला की पॉजिटिव बात करेंगे। अगर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इतना लोगों के सामने जो आप कर रहे हैं शायद मेरे हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा, लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। अगर इसी तरह जैसे आज आपने करोड़ों रुपए के बजट की आपने बात क्लियर की, अगर और इसी तरह हम डिस्कस करें और हम आए हफ्ते एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें कुछ ना कुछ हम बात हो, इस तरह की बात हो, और हम उसको और आगे लेके जाएंगे। अंत में विनोद जी आधे मिनट में आप क्या बात करना चाहेंगे? मैं तो हमारे चैनल के एक्सप्रेस न्यूज का जो है आभार व्यक्त करना चाहूंगा सनातन धर्म सभा की मंच की ओर से, कि इन्होंने हमारे को यहाँ पे कीमती समय दिया, और जो थोड़ी बहुत समाज के अंदर जो है चलाव को लेके या मेला को लेके कोई भी भ्रांति थी, जब भी आपकी टीम चाहेगी हम 24 घंटे जो है आपके न्यूज चैनल के ऊपर जो है अवेलेबल है। कोई भी हमारा आपका सुझाव होगा विधायक जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसका जो है निवारण करने की कोशिश करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपकी पूरी टीम का, आपके न्यूज चैनल का, कि हमारे को समय समय के ऊपर जो है जागृत करते रहे, प्रेरित करते रहे, ताकि हम समाज के अंदर जो है जो विकास की गंगा बह रही है उसके अंदर जो है आपके माध्यम से जो है सरकार से जो कोई भी सुझाव होगा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं विनोद जी, इससे पहले धन्यवाद हो आप ना करें, हमारे सेठ जी भी 2 मिनट बात करेंगे। हाँ सेठ जी प्लीज। मैं तजिंदर वालिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे बहुत पुराने साथी हैं, जो आज तक मेला बावन भगवान में अपनी जॉब में होते हुए भी इन्होंने एशियन से सारा प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ सर्विस ये दिया करते थे, जो कि मुझे आज सारा कुछ याद है कि ये मुझे बार बार एक ही बात करते थे कि मेरी सेवाएं बताओ क्या है, मैंने कोई चार्ज आपसे नहीं लेना है, मेरी आस्था जुड़ी हुई है इस मेले से। और वो दिन मुझे आज भी याद है जब ये सर्विस भी करते थे
और वहाँ आके एक हफ्ता हमारे ये निकालते थे मेले की उसके लिए। मैं तजिंदर वालिया जी का खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ, जो कि उन्होंने ये एक्सप्रेस न्यूज यहाँ पे चलाई है। ये शहर के लिए बहुत बड़ी चीज है, ताकि लोगों के कानों में इसके न्यूज के माध्यम से हर बात का पता चलता रहे। मैं इनकी ओर से इनका बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें अपने स्टूडियो में, मैं अपने व्यूज के लिए एक बात बताना आप दोनों के साथ साझी करना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात, कोई 20-25-30 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। स्वामी अवधेशानंद जी जो अपना अम्बाला, अब तो महामंडलेश्वर प्रभु प्रेम आश्रम वाले, उन्होंने सप्ताह शुरू करना था भगवत पुराण का। तो मुझे कीर्ति विशाल जैन जी और सूरज भान जी उस वक्त गवर्नर थे, उनके साथ मुझे वहां जाने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि ऐसे एक कथा है, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, कि इसके लिए कितने के पैसे लगेंगे, कितने चार्जिंग लगेंगी, क्योंकि वो भी महामंडलेश्वर प्रभु के बहुत उन पे कृपा है। एक दो और जो कथा कीर्तन वाले थे वो शायद उनसे पैसे लेते थे वो कथा दिखाने के। मैंने कहा महाराज कि आपने ये सेवा अगर मुझे हमारे एशियन या एशियन को दे रहे हो कि हम इसका कोई धार्मिक प्रोग्राम में मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। और उन्होंने बताया कि भाई मैं तो 30-30 हजार रुपये उस समय की बात, महामंडलेश्वर जी ने कहा। और आपका भी, आपका क्या, हमारा अपना प्रोग्राम, मैंने भी कभी किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में खास तौर पर आपके सनातन धर्म, हमारा आपका क्यों, हमारा सनातन है, और उसमें निष्काम जितनी सेवा हो सके बिल्कुल, और डोर टू डोर लोगों के व्यूज लेने, सारे विचारों के व्यूज लेने, उस टाइम तो ये मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी से कि कम से कम पुराने लोगों से जो आप बैठे हैं आप जैसे, उनसे भी फीडबैक ले लिया करें कौन क्या है क्या नहीं। और हमारा तो ऐसा है कि साधु स्वभाव है, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कर्म किए जा अब फल की इच्छा ना रख, हमारी गीता में भी ये तो समझो चैनल आज चालू हुए हैं जी। जब कोई चैनल यहाँ नहीं था उसे वाले जी का चैनल ही चला करता फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इन्होंने शहर में सेवा की है कोई आदमी भूल नहीं सकता। मेरे तो पुराने साथी हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी, कई जगह उनके साथ गए जी जी बिल्कुल। और देखो ना हर जगह हमें मैं बात करूं सेठ जी, शायद आप ना के, मैं बता रहा हूं, मंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, केंद्रीय मंत्री शैलजा रही, शैलजा के पास आपके साथ MS गिल मंत्री रहे, उनके साथ गए, उन अम्बाला के बारे में गिल साहब, क्योंकि भावुक होकर मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं आपके साथ प्यार है कि गिल साहब यहाँ पे 1965 में डिप्टी कमिश्नर अम्बाला के रहे। तो उन्होंने पुरानी यादें, जब हम उनको मिलने गए, सेठ जी थे और एक दो और मिस्टर JP मेहता थे, हम 3-4 लोग जब मिलने गए, एक IAS ऑफिसर और एक हिंदुस्तान का मंत्री हो, खेल मंत्री थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे अम्बाले की बातें करते करते, मतलब इतने भावुक हो गए थे। और एक चीफ जस्टिस BK रॉय, ये विनोद जी मैं आपके लिए बात सुना रहा हूँ, BK रॉय चीफ जस्टिस हुआ करते थे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, वो मेरी बुक का उद्घाटन करने आए। वो सिर्फ इसी बेस पे आए थे, कहते कि मैं पहली बारी डेकोरम तोड़ के जा रहा हूँ किसी प्राइवेट फंक्शन में, और कहते मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अम्बाला जो है, मैंने आपकी बुक में पढ़ा, आपने इतना बड़ा लिखा हुआ है कि माँ अंबिका का शहर है अम्बाला, मैं उस मंदिर के दर्शन करूँ। और उसके मैं वही बात कर रहा हूँ, उनको नहीं पता था, पटना से बिलोंग करते थे। वो कहते मुझे 2 जगह दिखानी है आपने, एक वो मंदिर के दर्शन करा देना, एक गुरु गोविंद सिंह जी ने जहाँ चिड़ियों से बाल लड़ाए थे वहां के दर्शन कराना, दोनों। और वो चीफ जस्टिस साहब देखिए आप स्वर्ग में हैं, लोकपाल भी रहे। इसी तरह अम्बाला के बेटे, अगर हम बात करें MS लिब्रान साहब की, जो अयोध्या कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ, उनसे भी मैंने सीखा। अयोध्या कमीशन में अडवाणी जी का फैसला करने वाले या सारा वही थे। और आज अगर राम मंदिर देखो, राम मंदिर जो बना है भगवान राम का आशीर्वाद है, वो तो बनना ही था, लेकिन उसमें कड़ियां जुड़ती हैं। उसमें हमारे अम्बाला के बेटे MS लिब्रान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, जो हस्तियों से मेरा मिलना जुलना, उसके अंदर मैं डिटेल में दे रहा हूँ कि MS लिब्रान ने अम्बाला के लिए क्या क्या किया।
ये चीजें हैं जो अगर आप भाइयों का सहयोग, क्योंकि मैं निष्काम लगा हूं, मुझे इसमें कोई पैसे का या किसी तरह का हमें लालच नहीं है, सिर्फ सहयोग चाहिए। अगर उसमें अगर विधायक या हमारे एमपी, क्योंकि उनका अपना रुतबा होता है, कहीं जाना हो आम आदमी को वो एंटर नहीं करने देते, चाहे वो प्रेस वाला हो चाहे कभी कहाँ क्यों ना हो। जैसे आर्काइव डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जब तक आपको एमपी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपके एरिया का एमएलए या कोई सहयोग नहीं करता, आप नहीं जा सकते। तो इस वजह से कि जितनी हमारी लाइफ है, कोई अंबाला का, खास तौर पर अंबाला के ये पुरातन इतिहास का कोई बदलाव, हम तो उसी में लगे हुए हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा, हमारे स्टूडियो में जो भी आता है कि मैं बताऊं लाखों की ऐड देते हो, विधायक जी भी अभी दे रहे हैं अखबारों में, मीडिया में कि ये हो गया वो हो गया। एक निष्काम हम काम कर रहे हैं, हमने कोई उनसे कुछ नहीं लेना, आके अपनी बात रखें, लोगों को बताएं, हमको पता लगे। हमें कोई ऐड नहीं चाहिए उनसे किसी भी तरीके में, बिल्कुल ओपन इस पे करें। और हमारे दो प्रोजेक्ट जो है ना, मेरी बियॉन्ड जुरिडिक्शन है, जो मैं मतलब जो है बहुत बड़ी बात है, कैपेबल नहीं हूँ। लॉर्ड महावीर का पार्क है, आपने तालाब इसका देखा होगा। हमने यहाँ पे हम जो है ना एक लाउड स्पीकर लगा होता था, गाने सुनने के लिए आते थे। हाँ, पुरानी बातें बता रहे हो। आज जो है उस प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपया जो है आज जो है सरकार का। जी। आगे पेट्रोल गार्डन के पैटर्न के ऊपर जो है डेवलप हो रहा है, और उसके साथ 9-10 करोड़ रुपए का अगल तारा मंडल जो है, जो बाल भवन था, बाल भवन के अंदर जो है 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है बच्चों के। आप दुखदी रग पे हाथ रख देते हो। मैं बता रहा हूँ, जैन कॉलेज में मैं था, हमारे टीआर जैन प्रिंसिपल साहब, और यहाँ पे धोसीवाल जी डिप्टी कमिश्नर थे। धोसीवाल जी ने हमारा एनएसएस का कैंप लगा था, शायद आप भी हमारे से आगे पीछे थे कॉलेज में, शायद पीछे थे। हाँ, तो यहाँ पे एनएसएस कैंप के अंदर मैंने आप जो अपनी आंखों से देख के हम लगे, हमारे डिप्टी कमिश्नर धोसीवाल जी ने आप कसी उठा के, जैसे आपने बताया ना कि तस्वीर उनके साथ हमने उनके जो ये बात जब बना था, उसमें रंगशाला आर्ट जो बनी थी, जी जो हमारे को प्रेरणा मिली ना धोसीवाल जी से मिली। धोसीवाल जी ने एक बात कह रखी थी कि बेटा कभी भी आप डीसी ऑफिस में आना, आपने अपना नाम नहीं बताना, सिर्फ आपने कहना कड़ी चावल वाले हैं। मैं वही बता रहा हूँ, शेख जी मेरी बात से सहमत होंगे, इनसे भी हम 1 मिनट में, क्योंकि वार्ता लंबी होगी, अच्छी है, हेल्दी है, लोग देख रहे हैं। शेख जी यहाँ पे उनके बाद जाकू साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे, यहाँ पे धीरा खंडेलवाल डिप्टी कमिश्नर रहे, यहाँ पे तुम्हारी संधू साहब मैडम नवराज संधू डिप्टी कमिश्नर रही, यहाँ पे सरोज साहब डिप्टी कमिश्नर रहे, यहाँ पे बहुत डिप्टी कमिश्नर। आपने तो देखा है कि किस तरह मिलके यहाँ पे सारे कर रहे हैं निष्काम सेवा। और ब्लड बैंक में 112 बार तुम्हारा भाई ब्लड डोनेट कर चुका, और लोगों को प्रेरणा स्रोत रहे। और मुझे याद है कारगिल की लड़ाई में डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे नवराज संधू थे, और आर्मी वालों का मैसेज आया कि उस लड़ाई में कुछ ब्लड की जरूरत पड़ गई थी। हमने आप लोगों के सहयोग से बाल भवन में हमने कहा कि भी कैंप लगाना है, और जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे। उस वक्त रात को हमारे इसी तरह टीवी पे आह्वान का, एसीएन पे हमने आह्वान किया था कि 10,000 लोग वहां पर रात को आके रजिस्टर करा गए थे कि हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। अच्छे काम के लिए तो जो जहां मर्जी उस समय काम किया जब शहर में कुछ भी नहीं। अब मुझे तो गिरधारी के वहां पे हाँ जी एशियन का प्रोजेक्ट लगाने वाले किसी को यही नहीं पता था डेफिनेशन क्या है, ये चलती कैसे है। उस समय आपने लगाया, और हेक्टिंग के ऊपर कितना काम किया आपने। बिल्कुल, मुझे तो सारी टीम होनी पड़ी हुई थी आपके साथ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो काम कार्य कोई नहीं कर सकता था वो वाली भी नहीं की। एक चीज और मुझे अभी तक याद है, ये जो नेहरा साहब यहाँ पे एसएचओ थे, मिस्टर साहब राम रहना, हाँ चलो वो भी सुनेंगे तो देखेंगे, अच्छा लगेगा। उनके 52 का मेला था, और उसके अंदर हम लाइव प्रोग्राम जैसे, नहीं मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि तालाब के बाहर किसी ने किसी की चेन खींची, चेन खींचने के बाद वो भागा, उसने वो चाकू मार दिया। पुलिस को नहीं पता लगा, हमारे जो कैमरे वहां लाइव दिखा रहे थे उसमें वो लड़के फंस गए, वो ढे बरादरी के थे, चलो किसी भी पकड़े गए। और नेहरा जी ने उस वक्त स्पेशल हमें थैंक्स किया था कि भाई एक एशियन ने कमाल कर दी, जिस भाषा में वो बोले कर रहे थे, हाँ कि उन्होंने हमारी मदद की। और हाँ, तो मैं वही बात बता रहा हूँ
मोबाइल आ गए, सब कुछ चलाने आ गए। बिल्कुल। अदरवाइज किसी को अब तो जना खना मोबाइल उठाया कि मैं प्रेस रिपोर्टर मैं मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, ऐसी बातें होगी। चलो खैर, सेठ जी हमारे स्टूडियो में जो भी मेहमान आता है हम उसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और कई जगह तो आप स्टूडियो में जाओ तो क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे, हमारे स्टूडियो में सिर्फ प्यार आप है। तो बल्कि टैटू करके बुलाते हैं। और दूसरा ये कि हम जो भी आए उसका सम्मान करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज सेठ जी और आप आए, हम अपना ये मेडल दीप एक्सप्रेस न्यूज का आपको देके सम्मानित भी करेंगे। प्लीज बोल बावन भगवान की। लो जी विनोद जी प्लीज। आपका धन्यवाद है बढ़िया साहब, ये प्रसाद आपका याद ये प्यार है हमारा सेठ जी कि हमारे दोनों साथी आए, क्योंकि मैं इतने खास तब रख रहा हूँ, मेरा हक भी है। हमारा ये जो स्टूडियो है ये सैनिटाइज सवेरे भी शाम भी दोनों समय होता है, और इसीलिए हम ये यहाँ पर प्रोग्राम दिखा रहे हैं। इसमें कोई कमी पेशी रह गई हुई हम आपसे माफी मांगते हैं। फिर मैं अंत में ये कहूंगा कि जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको हमें दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। पूरी नैतिकता के साथ हम उसको दिखाएंगे। सच का दर्पण हमारा यही है। अगर विधायक साहब भी आके अपनी बात रखना चाहें, खुद दिल्ली से आए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। जय श्री राम।